जय श्री राम भक्तों। राम मंगल भवन अमंगल हारी रामा, राम द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी सिया रामा। राम भूप सुमंद्र लेन उर लाए, बोड़त कछो आदर जुन पाए। सहित स्नेह निपट बैठा रे, पूछत राव नैन बारू बारे। राजा ने समुद्र को हृदय से लगा लिया है, मानो डूबते ही आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा कर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहो सखा स्नेही। रामा कहो रघुनाथ लखन बेदेही। रामा आन फिरी की बनहि सिदाए। रामा सुनत सजीव लोचन जल छाए। रामा, हे मेरे प्रेम सखा श्री राम जी की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया है। शोक विकल पुण्य पूछ नरेशु, कहो सिया राम लखन संदेहु। राम रूप गुणशील सुबाहु, सुमर सुमर और सोचत राहु। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण संदेशा तो कहो। श्री राम जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनो दीन बनवासु, सुन मन भयो न हरस हरासु। सो सुत पिछरत गए न प्राणा, को पापई बड़े मोह समाना। और कहते हो मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया है। सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र को बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब तो मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिया लखन जहाँ तहाँ मोहे पहुँचाओ। नहीं तो चाहत चलन अबो, प्राण कहो सती भाव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुण्य पुण्य पूछत मंत्री राव, प्रीतम सुवन संदेश सुना हो। करो सका सोए बेग उपाऊ, राम लखन सिया नैन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों को संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों देखा दो। सच्चे विधीर धर कह मृदवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धर कर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हो। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब सुख दुख भोग, हान लाभ प्रिय मिलन वियोगी। काल करम बस होए गोसाई, पर बस रति दिवस की नाही। जन्म मरण सुख दुख भोग हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब ही स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होता रहता है। सुख हर सही जड़ दुख विलकाई, दो समधीर धर मन माही। धीरज धरो विवेक विचारी, छाड़े सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। सबके हितकारी रक्षक आप विवेक विचार करके धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बास तमसा अभयो, दूसर सुरसर तीर। नहाए रहे जल पान कर, सिए समित दो वीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तीर पर। सीता सहित दोनों भाइयों ने उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जमनी सिंगो पर गवाई। होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जकट मुकट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरो वीरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते बड़ का दूध मंगाया और उसने श्री राम लक्ष्मण और सिर पर जटाओं का मुकुट बनाया।
राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, लखन बान धुन धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयो सिपाही। तब से राम जी के सखा निषाद नाव मंगाई है। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी के चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण समझा कर रखे और फिर प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलोक मोहे रघुबीरा, बोले मधुर बचन धर दी, तात प्रणाम तात सन केहू, बार बार पद पंकज गेहूं। मुझे व्याकुल देख कर श्री राम जी धीरे धर कर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरे ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करब पाय परिपेन बहोरी, तात करो जिन चिंता मोरी, बन मग मूल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करके वे, पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और बाद में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पावही, पित पाल आए सुकुशल देखन पाए पुन फिर आओ ही, जन्नी शकल पर दोष पर पाह कर बिनते घने, तुलसी करो सोई जतन जे कुशल रही कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से वन जाते हुए सब प्रकार से सुख पाऊंगा, आज्ञा भली भांति पालन करके चरण कमल दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं को पैर पकड़ पकड़ कर उनका समाधान करके मैं उनकी बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल हों। बार बार पद पदम गही गुरु सन कबहु संदेश, जे न सोच मोहि अवधपति करो सो उपदेश, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथि अजिरि विहारी। बार बार चरण पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी ने मेरा संदेश कहना कि वे कब वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पूरे जन पारे जन शकल न होरी, तात सुनो बिनती मोरी, सब सोई सब भात मोर हितकारी, जान जाते रहे नरहाओ सुकारी। हे तात सब प्रवासियों और कुटुंबियों को निहोर कर अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। कहव संदेश भरत के आए, नीत न तजे राव पद पाए, पालो परज करम मन बाने, से ओ मात सकल समझानी। भरत के आने पर उनके मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं का समान जाने उनको सेवा करना। और निभावो भाप भाई, कर विपप माता सुजन सेवकाई, तात भात तेरा खबराओ, सोच मोर जे करे न काहो। और हे भाई पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन का अंत तक निभाना। हे तात राजा पिताजी के उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी की तरह मेरा सोच न करें। लखन कहे कुछ बचन कठोरा, बरज राम पुण्य मोह निहारा, बार बार निज शपथ दिवाई, कवे न तात लखन लरकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज का फिर मुझसे अनुरोध किया और बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। कहे प्रणाम कुछ कहन लिए, सिए बहे शीतल स्ने, थकित बचन लोचन सचल, पुलकत प्रफुल्लित देत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथि अजिरि बिहारी। प्रणाम कर सीता भी कुछ कहने लगी थी, परंतु उसने बस वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और सारे रोमांचित से व्यापित हो गया। जय श्री राम भक्तों।